हेलो एवरीवन, मैं शिवांकर मेहता फ्रॉम आईटी धनबाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंटीग्रेटिव लर्निंग पे, जहां हमारी सोच आप सबों तक बेहतरीन एजुकेशन को पहुंचाने की होती है। मैं जानता हूं कि इलेक्ट्रोस्टैट की जो पिछली वीडियो आई थी वो बहुत दिन पहले आई थी और बीच में मैंने इसे लगभग ब्रेक सा कर दिया था। कारण ये था कि मेरा एंड सेम एग्ज़ाम चल रहा था जिसकी मैं प्रिपरेशन कर रहा था, और जैसे ही आज मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ मैंने तुरंत कोशिश की कि इसको कंटिन्यू किया जाए। और अब मेरी छुट्टी है, वैकेशन है, तो रेगुलरली आपको वीडियोस मिलते रहेंगे इस सीरीज़ के भी, और हमारे चैनल पे और भी कई वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे और भी नई नई चीज़ें शुरू करने वाले हैं हम। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले दिनों में जो इस तरह की वीडियोज़ है आपको मिलती रहे। तो चलो अब बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलो सबसे पहले समझते हैं कि ये टर्म क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते किसको हैं। तो जनरली दो डिफिनीशन होते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते किसे हैं, आखिर ये टर्म क्या है। तो इससे पहले एक और बात समझनी जरूरी है। जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होता है। एक वेक्टर फॉर्म जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, जिसे हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और दूसरा जो फॉर्म होता है जिसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो उसको समझते हैं। आखिर इसको डिफाइन कैसे करते हैं। तो इसको डिफाइन करने के लिए पहला डिफिनीशन जो है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट चार्ज व्हेन अ टेस्ट चार्ज इज बॉट फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू दैट पॉइंट। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कब प्रोड्यूस होता है, जब टेस्ट चार्ज हम रखते हैं तो उस पर फोर्स का उसका इफेक्ट हो। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर टेस्ट चार्ज रखते हैं और उसका इफेक्ट होता है तो वहाँ पे फोर्स प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस होता है, और वही फोर्स वर्क डन करेगा, क्योंकि फोर्स होगा तभी वर्क डन होगा और वर्क डन होगा तभी पोटेंशियल डिफाइन होगा। तो वर्क डन पहले आएगा। तो वर्क डन किसकी वजह से डिफाइन कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो वर्क डन हो रहा है उसको पहले वो टर्म आएगा पहले, और वही टर्म जब टेस्ट चार्ज के साथ उसको डिवाइड करते हैं तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें मिलता है। और ध्यान ये देना है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहा होगा तो निगेटिव वर्क डन जो होगा पर यूनिट चार्ज टेस्ट चार्ज, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करेगा। वही अगर सेकेंड डिफिनीशन की बात करें तो अगर एक्सटर्नल फोर्स रह रहा है या फिर कोई एजेंट वर्क कर रहा है, देखो यहाँ पे क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है वो वर्क डन कर रहा है, उसके निगेटिव वर्क डन को हम टेस्ट चार्ज से डिवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगा। उसी तरह अगर कोई एजेंट वर्क कर रहा है और उस वर्क डन को हम पॉजिटिव लेंगे और उसको टेस्ट चार्ज से डिवाइड करेंगे तो वो जो टर्म होगा वो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देगा। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने का दो तरीका है। पहला ये कि नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज व्हेन अ टेस्ट चार्ज इज ब्रॉट फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू दैट पॉइंट। अब इस टर्म को समझना जरूरी है। देखो यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ से इक्वेशन मिल जाएगा, लेकिन ये क्या है, रेफरेंस पॉइंट क्या है और कहाँ से कहाँ तक लाएंगे तो उससे इक्वेशन आएगा। यहाँ पे हर बुक में या फिर कहीं भी किसी भी जगह पे अगर पोटेंशियल को हम डिफाइन करते हैं तो एक रेफरेंस पॉइंट फिक्स कर लिया गया है, और वो रेफरेंस पॉइंट क्या है वो उस पर बात करते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट इसको फिक्स करते हैं। देखो रेफरेंस पॉइंट की अगर बात करूँ मैं तो रेफरेंस पॉइंट लेते हैं इन्फिनिटी को, जहाँ पे पोटेंशियल जो होता है वो जीरो होता है। रेफरेंस पॉइंट किसको लेते हैं, इन्फिनिटी को, जहाँ पोटेंशियल जीरो होता है। तो पहले हम इक्वेशन डिफाइन करते हैं कि आखिर इक्वेशन क्या आएगा, वहाँ से इस टर्म को रख के, और जो इक्वेशन होगा उससे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू मिलेगी, इक्वेशन मिलेगी। चलो अब देखते हैं इक्वेशन को। और रेफरेंस पॉइंट की जो मैंने बात की कि रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो लेते हैं, तो वो अज्यूम किया जाता है कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो होता है। उसके पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी जरूरी ये है कि कभी भी पोटेंशियल किसी एक पॉइंट पे डिफाइन नहीं होता है। पोटेंशियल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अभी हम डिफाइन करेंगे रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी लेके। तो सबसे पहले कॉमन इक्वेशन निकालते हैं कि किसी पॉइंट से किसी पॉइंट पे, किसी रेफरेंस पॉइंट से किसी पॉइंट पे अगर हम टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो मान लो कि बी से पॉइंट ए तक किसी चार्ज को हम लेके आ रहे हैं, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल कैसे डिफाइन होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो जब बी से ए तक ला रहे हैं हम तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, बी ए माइनस बी बी। और इसको कैसे डिफाइन करते हैं, वर्क डन पर यूनिट। तो वर्क डन कितना होगा यहाँ पे, तो नोटेशन से अगर देखें तो बी से ए अगर होता है तो वर्क डन को कैसे लिखते हैं, वर्क डन बी टू ए,
और वहीं पार्टिकल ए से बी मूव कर रहा होता तो वर्क डन ए टू बी लिखते हैं। तो ऐसे ही इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। वहाँ पे दो डिफिनीशन था, उस पर आते हैं अभी। अब वर्क यहाँ पे वर्क डन क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो टेस्ट चार्ज अगर मूव करा रहा है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में तो वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, और फोर्स होगा और डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन आएगा। तो यहाँ पे वर्क डन कितना होगा? डब्ल्यू बी माइनस ए, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अभी क्या डिफाइन किया था मैं? निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स। तो अभी वर्क डन ये हुआ, तो निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको अगर निगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब वर्क डन ऑफ बी माइनस ए को माइनस ऑफ वर्क डन ऑफ ए माइनस बी, ए टू बी लिख सकता हूँ। वर्क डन ऑफ बी टू ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन ऑफ ए टू बी। तो इसका माइनस करूँगा, इसको निगेटिव करूँगा तो ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, यानी यहाँ से हमें क्या मिलेगा? वर्क डन ऑफ ए टू बी। तो वर्क डन ऑफ ए टू बी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड बाई टेस्ट चार्ज। तो दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिल गया। अब इसी को सेकेंड डिफिनेशन से मैं देखूँ अगर, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? पॉजिटिव ऑफ वर्क डन होता था, तो पॉजिटिव ऑफ वर्क डन यानी ये वर्क डन, तो पॉजिटिव ऑफ वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज बाई एक्सटर्नल फोर्स, और इसको इलेक्ट्रिक फोर्स लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, एक्सटर्नल फोर्स लिखो या एक्सटर्नल एजेंट लिखो या एजेंट लिखो सब बाई एजेंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वर्क कर रहा है तो उसके निगेटिव को हम निगेटिव वर्क बाई टेस्ट चार्ज को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, दो पॉइंट के बीच का। और जब बी से ए लाया जा रहा है तो अब अगर डिफरेंस पॉइंट को हम इन्फिनिटी फिक्स करते हैं, क्या बोला था मैंने कि पोटेंशियल की अगर बात होगी तो रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी होगा और वहाँ का पोटेंशियल जो होगा वी जो होगा जीरो होगा। तो यहाँ से अगर मैं अगर डिराइव करूँ एक्सप्रेशन तो वी ए माइनस वी तो जीरो हो गया, माइनस ऑफ वर्क डन ऑफ बी इन्फिनिटी टू ए इलेक्ट्रिक फील्ड बाई क्यू नॉट, यही होगा। तो वी ए कितना हो गया? वी हो गया माइनस ऑफ डब्ल्यू इन्फिनिटी टू ए इलेक्ट्रिक फील्ड बाई क्यू नॉट, ये हो गया वी ए। इसी तरह इस इक्वेशन से भी डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ से वर्क डन का भी इक्वेशन हमें मिल जाएगा। वर्क डन का क्या इक्वेशन मिलेगा? देखो वर्क डन का, अगर वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक इसकी बात करूँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बात करूँ तो कितना हो जाएगा? क्यू नॉट इंटू डी ए माइनस डी बी। और वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स की वजह से या फिर एक्सटर्नल एजेंट की वजह से बात करूँ तो वर्क डन फ्रॉम बी टू ए इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू वी ए बाई वी बी हो। तो ये दो फार्मूला हो गया वर्क डन का। और ये कब होगा? जब एक्सटर्नल एजेंट होगा कोई, और ये कब होगा? वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। तो अभी जो कॉन्सेप्ट हमने समझा उस पर न्यूमेरिकल देखते हैं। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है बट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इससे सारा जो अभी फार्मूला मैंने डिराइव किया वो समझ में आएगा। बस ये ध्यान रखना है कि पोटेंशियल कभी भी एक पॉइंट का डिफाइन नहीं होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन होता है किसी दो पॉइंट के बीच। तो देखते हैं जो डेटा गिवन है हमारे पास। वी ए गिवन है हमारे पास, कितना गिवन है? 20 वोल्ट। वी बी हमारे पास वी गिवन है, वी बी कितना गिवन है? माइनस 40 वोल्ट। तो अगर फार्मूले से डायरेक्ट देखें तो हमसे क्या पूछ रहा है कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है? वी से बी पॉइंट से ए पॉइंट तक मूव कर रहा है। तो देखो अभी जो बात की मैंने, बी पॉइंट से ए पॉइंट तक मूव करेगा तो वी ए माइनस वी बी कितना हो जाएगा? वी ए माइनस वी बी कितना होगा? वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से डिफाइन होता है। तो पॉजिटिव वर्क डन पहले देखते हैं, यानी वर्क डन फ्रॉम बी टू ए बाई टेस्ट चार्ज। तो वर्क डन बी टू ए यानी पॉजिटिव वर्क डन की बात हो रही है, यानी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो वर्क डन है उसकी बात हो रही है। और वही इसी के निगेटिव जो वर्क डन होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा वो मिलेगा। तो इसकी वजह से पहले वर्क डन निकाल लेंगे और इसकी वजह से जो वर्क डन आएगा उसका निगेटिव कर देंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा वो निकल जाएगा। तो इसकी वजह से वर्क डन कितना हो जाएगा? क्यू नॉट इंटू वी ए माइनस वी बी। तो क्यू नॉट कितना है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम इंटू वी ए कितना है? 20 माइनस ऑफ माइनस 40 वोल्ट। तो कितना हो गया? माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 60
और इसका यूनिट कितना होता है जूल, वर्क डन का यूनिट कितना होता है जूल, तो कितना हो जाएगा -9.6 इंटू 10⁻18 जूल। इतना वर्क डन होगा एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से निकालना बहुत ईजी हो गया। W ऑफ A to B इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, तो निगेटिव ऑफ -9.6 इंटू 10⁻9 18 जूल, यानी 9.6 इंटू 10⁻18 जूल। यही आंसर हो जाएगा। तो इससे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्लियर होगा कॉन्सेप्ट कि कैसे फार्मूला यूज करना है। वर्क डन पूछेगा एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, अगर एक्सटर्नल फोर्स दे रहा है, एजेंट दे रहा है, यानी ये पूछ रहा है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दे रहा है। तो इस वीडियो में बस यहीं तक। मैं आशा करता हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो टर्म है वो टर्म आपको समझ में आई होगी। अब इस टॉपिक के अगले वीडियोज़ में इस टॉपिक में जो और डेप्थ है, और भी टाइप्स हैं, और भी टॉपिक्स है, उसको कवर करेंगे। तब तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने पढ़ाई है उस पर क्वेश्चन करो। इतने दिन गैप मिले तुम्हें, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको स्ट्रॉन्ग करो। और पीछे के वीडियोस अब तक तुमने अगर नहीं देखे मेरे इलेक्ट्रोस्टैट के, तो उसको जाके देखो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस वीडियोज़ के लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो, ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल रही हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करो। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ताकि आगे आने वाले दिनों में एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़, एजुकेशनल कंटेंट इस चैनल के थ्रू मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।